और जब तक हम ज्ञान से पूर्ण रूप से परिपूर्ण नहीं होंगे तब तक हम भक्ति पर स्थिर नहीं हो सकते। ठीक है, जब तक आपको सुख होते रहेंगे तो आप गुण गाते रहोगे, और जिस दिन एकाद मालिक नहीं चाहेगा आपको और आप चाहते हो कि मेरा ऐसा हो, आपको परमात्मा ने वो नहीं दिया, वो लाभ नहीं दिया, तो आप कभी भी विमुख हो सकते हो। तो वो भक्त नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से, विचारों से, सत्संग से, ज्ञान से हटकर एक परमात्म तत्व, परमात्मा के एक उस तत्व ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, एक परमात्मा पर टिक जाएगा, तब तू योग को प्राप्त होगा। यानी तब तू भक्त बनेगा तो योगी होगा, अन्यथा तुने कोई विचलित कर देगा बीच में और तू भक्ति नहीं कर सकेगा। तो ये दास चाहता है कि आपको ऐसा ज्ञान सुनाऊं कि आप बीच में अपनी भक्ति में विचलित ना हो। नहीं तो परमात्मा क्या बताते हैं, 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष तो हमने बताया इस मार्ग को करते रहिए, और एक दिन आन उपासना कर लीजिए अन्य देवताओं की या कोई और पूजा कर लीजिए, कहते हैं वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। अब इन बातों को बहुत गहराई से आपने सोचना पड़ेगा कि प्रभु ने ऐसा क्यों कहा। अब जैसे आपने 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष इस दास से उपदेश लेकर के मर्यादा में रहते हुए साधना की, आपके पुण्य गुड अकाउंट में लिखे गए, फिर आप विचलित हो गए, इस भक्ति मार्ग से विचलित कर दिया किसी नालायक व्यक्ति ने और आप में ज्ञान था नहीं, तो आप काल की फांसी गल गई। आप कहे आप अन्य पूजा करने लगी या पूजा करनी ही बंद कर दी, तो आप काल की डोर में बंध गए। क्योंकि जो साधना आप कर रहे हो, ये 2-4 वर्ष करने के बाद आप ब्रह्मा विष्णु महेश की उपाधि प्राप्त करने योग्य पुण्यकर्मी प्राणी बन जाते हो। और उससे पहले आपको ना जाने कितने सुख स्वर्ग में, महास्वर्ग में, क्योंकि जैसे आपको ये 5-7 मंत्र दिए जाते हैं, इनसे बीच के जो मंत्र हैं 5, ये प्रत्येक इष्ट जो देव हैं, जैसे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, दुर्गा, गणेश, इनके मंत्र हैं। इनके मंत्र के नाम की मजदूरी से आप जो परमात्मा से विमुख हुआ प्राणी इनके पास पहुंच जाएगा। तरतीब वाइज पहले मान लीजिए आप गणेश जी के लोक में चले गए, उस प्रथम मंत्र के जो आपको गणेश जी का मंत्र दिया जाता है उसकी कमाई से, तो वहां आप गण बन जाओगे। वहां पर यो गणेश उनका मालिक है, गणों का, गण माने वहां पर देव, गण कहो उन्हें देव कहो, वहां के जो साहब हैं, वहां की अच्छी आत्माएं हैं, उच्च पोस्ट प्राप्त हो जाती है। तो वहां रिद्धि सिद्धियां होती हैं आप में, आकाश में उड़ जाना, इस तरह की बहुत सी सिद्धियां आप में हो जाती हैं। जब चाहे यहाँ आ जाना है, किसी में प्रवेश करके सूक्ष्म शरीर हो जाता है प्राणी का, किसी अपने मित्र में या अपने कोई खास रिश्तेदार में या बड़े बेटे में आया, प्रवेश करके आशीर्वाद दे गया, ऐसे अपनी कमाई बर्बाद कर जावे, फिर पितर रूप में दिख जावे। इस तरह की ये कलाबाजियां ये प्राणी करके अपना जीवन बर्बाद कर देता है, वो कमाई नष्ट कर देता है। उसके बाद ये जाएगा ब्रह्मा के जी के लोक में, वहां भी ऐसे ही स्वर्ग है, अलग से एक व्यवस्था है, न्यारा लोक है, तो वहां बहुत अच्छी पोस्ट प्राप्त होगी। उसके बाद फिर जाएगा ये शिव जी के लोक में, फिर विष्णु के लोक में, फिर दुर्गा के लोक। जब वहां इसका जोड़ा सा जड़ लेगा, वह सारी कमाई नष्ट हो जाएगी, फिर इसके पास रह जाता है वो 2 मंत्र के जाप की कमाई, और साथ में ये यज्ञ करते हो। उनको क्या करता है ये काल, फिर इसने स्वर्ग लोक, महास्वर्ग में एक नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक बना रखे हैं। तो उनमें ये बहुत समय तक रहता है, ओम नाम के जाप की कमाई को वहां बर्बाद करता है। और फिर जो दूसरा मंत्र है, उसमें जो 2 मंत्र होते हैं सतनाम में, उसकी कमाई को फिर ये ब्रह्मलोक के सबसे ऊपर
के लोकों में वो लोक में रखता है। जहां ये स्वयं रहता है वहां अलग से व्यवस्था बना रखी है। तो वो प्राणी जो सतनाम के दूसरे मंत्र का जो उपासक है वो यहाँ के ब्रह्मा विष्णु महेश से भी तगड़ी शक्ति का हो जाता है। ये केवल 4 भुजा बना सकते हैं, वो 5 भुजा भी दिखा सकता है, 10 भुजा भी दिखा सकता है। ऐसी बकवादा में इसने लाए रखेगा और फिर वो पूंजी समाप्त करके फिर इसको पशु जोनि में ठोक देता है। दूसरा ये करता है कि जैसे दूसरे नाम की कमाई है उसके आधार से फिर इनको ब्रह्मा विष्णु और शिव की पदवी भी दे देता है। और फिर ये कुछ अपना जीवन बर्बाद करके फिर 84 लाख योनियों में चले जाते हैं। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि बनी बनाई बात आपने क्यों कर बिगाड़ ली। और फिर एक जीव का जीव हो जाता है, एक छोटा सा, यानी कोई गधा बन जाएगा, कोई कुत्ता बनेगा या सुअर बनेगा, फिर आ गया वहीं पर जहां से स्टार्ट हुआ था। तो इसलिए इस ज्ञान की आवश्यकता अत्यधिक आपको। दास इसीलिए ये प्रयत्न कर रहा है। पहले तो जो प्रारंभ किया संगत थोड़ी होती थी और हम दिन में 3-3 बार सत्संग करता था यह दास। शुरुआत की जब क्रोथा आश्रम में सुबह 8 से 10, फिर 2 से 4, शाम में 8 से 10, ताकि इनको रंगों रंग में। तो उसका परिणाम ये मिला है कि जड़ हमारी मजबूत हुई और ये क्रोथा कांड रूपी भयंकर तूफान में भी हमारा कोई पौधा डगमग नहीं हुआ। तो इससे हमें भी परीक्षा हुई कि हमारा दिया हुआ, इस दास का दिया हुआ ज्ञान कितना कारगर रहा हमारे बच्चों पर। 100%। तो इसलिए दास ये चाहता है कि रह रहकर आपको इस रंग में रंग दूं जो आपको बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है, इस मनुष्य जीवन का मूल काम है। बाकी चाहे यहाँ कितना पूंजीपति बन जाओ, चाहे पृथ्वीपति बन जाओ, वो आपका पूर्व जन्म का संस्कार है। भविष्य आपका 0 होता है जो सच भक्ति नहीं करता। अब आपको परमात्मा की परिभाषा बताएगी। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं स्वयं आकर के, प्रभु अपनी महिमा आप ही करते हैं, आप ही बताते हैं। आप पे आरती, आप पे साजय, आप पे किंगर, आप पे बाजे, आप पे ताल झान जनकारा, आप नचे अब देखण हारा। कहे कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप पा मध्य आप समाओ। आप पे भगवान बने, आप पे भगवान हैं, आप ही दास बने, आप ही तत्वदर्शी संत बने और आप ही अपने ही ऊपर उदाहरण दे करके आपको समझावें। हमारे को समझाते हैं, कहते हैं पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ और रस्ते में सतगुरु मिल गए भाई दीपक दे दिया हाथ। लोक वेद होता है सुना सुनाया ज्ञान, दंत कथा जिसका कोई आधार ना हो। जैसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश जी को सुप्रीम पावर सर्वेश्वर महेश्वर, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये सारी ब्रह्मांडों के मालिक हैं, कुल के मालिक हैं, ऐसा सुना करते थे, ऐसा हम जानते थे। ये था लोकवेद। अब इनकी कहानी हमने इन्हीं की जीवनी में पढ़ी, इनकी कथा सुनी। ये स्वयं स्वीकार करते हैं कि हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं। ये परमेश्वर कबीर जी द्वारा दिए गए उस दीपक के रोशनी में हमें दिखाई दिया। पहले हम अंधेरे में डले ढोरे थे। अब देखिएगा, क्योंकि यहां ये कंसेप्ट क्लियर करना अति आवश्यक हो गया। अब आपको दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की सती थी और हम क्या मानते थे, लोक वेद था वो। तो परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि हम ऐसे लोक वेद के साथ अपना जीवन बर्बाद कर रहे थे, पीछे लागे जावा थे। रस्ते में सतगुरु मिले, यानी सच्चे ज्ञान देने वाले सतगुरु तत्वदर्शी संत मिले। फिर ये तत्व ज्ञान रूपी दीपक हमारे सामने हमारे हाथ में थमा दिया। तो अब हम अंधेरे में भटकेंगे नहीं, सीधा रास्ता ग्रहण करेंगे। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, ये कहां से प्रकाशित है? ये कहां? ये है भक्तों की आराध्या भगवती दुर्गा। ये दुर्गा को कहते हैं
देवी ये दुर्गा पुराण है, ये समझो। क्योंकि हम इतने अनजान हैं, हमें ये नहीं पता देवी क्या न कहें, दुर्गा किसने कहते हैं। यहाँ तक भी हम तो जय गणेश देवा तक पहुंच गए थे। अब संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। और ये कहाँ से प्रकाशित है? गीता प्रेस गोरखपुर से। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन नंबर, फैक्स नंबर है। इस पुस्तक के 123 पृष्ठ पे और तीसरा स्कंद पृष्ठ नंबर 123, 123 पृष्ठ पे ये क्या बता रहे हैं? स्वयं स्वीकार कर रहे हैं, भगवान विष्णु जी दुर्गा की महिमा करते हैं, स्तुति कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। हम यानी मैं, ब्रह्मा और शंकर, विष्णु जी कह रहे मैं, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव में मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो गया स्पष्ट। आगे क्या कहते हैं भगवान शंकर जी? बोले कि देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बच्चे यानी बालक हुए। फिर मैं तमोगुण लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात क्या मैं तेरा पुत्र नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, सतिथि और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम यानी ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियम अनुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इस एक ही विवरण से कितनी बातें सिद्ध होगी? एक तो ये होगी कि ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी नहीं है, ये नाशवान है। ये सर्वेश्वर महेश्वर कहाँ से हो गए जब ये अपजन्म मृत्यु में है? इनकी भक्ति से जीव स्थिर कैसे हो सकता है? दूसरा ये हुआ कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और तीसरा ये हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है, देवी है। और अभी तक हम इनके विषय में क्या सुना करते थे? वो लोक वेद था। तो परमात्मा कहते हैं पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, और रास्ते में सतगुरु मिल गए, ये दीपक दे दिया हाथ। अब ये तत्व ज्ञान रूपी टॉरस आपके हाथ में है। अब इसकी रोशनी में हम भटक नहीं सकते। अंधेरे में वस्तु के को नहीं पहचाना जा सकता। दीपक यानी टॉरस प्रकाश में हम आसानी से उसका परीक्षण कर सकते हैं। तो अभी तक जो लोकवेद परमात्मा इसलिए अप्पय आरती, अप्पय साजय, अप्पय किंगर, अप्पय बाजय, अप्पय ताल झां झनकारा, आप नचे आप देखना आ रहा। अब अपने ऊपर कह रहा है कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोकवेद के साथ। स्वयं नहीं, हमारे को संकेत करें कि तुम ऐसा जा रहे थे। और जैसे मुझे भगवान सतमार्ग मिल गया, क्योंकि वो स्वयं रोल कर रहे थे एक शिष्य का, स्वयं सुयोग्य शिष्य का स्वयं वो रोल कर रहे थे, एक तत्वदर्शी संत का। और परमात्मा वे थे ही थे और हैं और रहेंगे। तो उन्होंने हमें ये संकेत किया है कि तुम ऐसे ही भटक रहे हो, उस लोकवेद के आधार से तुम गलत साधना करके अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो। तो अब क्या इस सारी थ्योरी से सारा सिद्धांत, इतना प्रकरण आपको दिया, इसका उद्देश्य क्या था समझाने का? कि परमात्मा कहते राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण। भाई कदे तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। अब कौन से राम का जाप जपे?
कौन से राम का नाम जपें। अब हम राम नाम सुनते ही श्री रामचंद्र जी अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र के ऊपर हमारी सुई चली जाती थी माइंड की, हमारी बुद्धि वहीं पहुंच जाती थी कि वो राम है, उन्हीं का नाम जाप करना चाहिए। अब इस तत्व ज्ञान की रोशनी से हमें पता चला कि राम कौन है। अब हमने उस राम की भक्ति करनी है। कौन से राम की? श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके उस सर पुरुष ने बोला है कि अर्जुन तो सर्वभाव से, यानी और किसी देव में किसी भगवान में आस्था मत रख, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की यानी तत् ब्रह्म की शरण में जा। तत् माने उस, ब्रह्म माने परमात्मा, परमेश्वर। अब जैसे आपको बताना कि यदि ईश शब्द सुफिसेंट है परमात्मा के लिए, ईश, लेकिन ईश्वर, इस परमेश्वर इसलिए कहना पड़ा कि ये और भी मालिक बने बैठे हैं, तो उन पर हम ज्यादा आसक्त होने के कारण हम उस, इसलिए वो परमेश्वर कहना पड़ा, तत् ब्रह्म कहना पड़ा। तत् ब्रह्म कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, जिस तत्ब्रह्म के विषय में आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि उसके जानने के बाद फिर ये प्राणी केवल जन्म मृत्यु से ही छूटने का प्रयत्न करता है, या जरा मरण से छूटने का प्रयत्न करता है, इस संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता। तो वो किम तत्ब्रह्म, वो कौन है? वो तत्ब्रह्म, वो परमात्मा कौन है? 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर ब्रह्म, ब्रह्म कहो पुरुष कहो। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 2 ब्रह्म 2 पुरुष, एक सर पुरुष, इसको सर ब्रह्म भी कह सकते हैं, एक अक्षर ब्रह्म, अक्षर पुरुष, इसको अक्षर ब्रह्म भी कह सकते हैं। और वो तीसरा 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में बताया ना, उत्तम पुरुष है तो अन्य, वो है परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष। तो यहां गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू प्रण शांति और शाश्वत स्थानम, शाश्वतम स्थानम, शाश्वत माने सदा रहने वाला, जिसका नाश कभी ना हो। स्थान कहो, धाम कहो, लोक कहो, देश कहो, तो हम उसे सतलोक कहते हैं, उसको शाश्वत स्थान भी कह सकते हैं, शाश्वत परमधास, सनातन परमधाम भी कहते हैं। तो इसलिए कहा कि तू उस परमेश्वर की शरण में जा, भजन करो उस रब दा जो दाता है कुल सब का, उस रब का, उस राम का, उस अल्लाह का, उस गॉड का जो सबसे न्यारा है। उसकी भक्ति करने के लिए संकेत दिया गया है कि राम नाम रटते रहो। अब यहां जो राम नाम के लिए संकेत प्रभु दे रहे हैं, ईव समझ में आओगा आपको, आपका नहीं तो हम इनकम्प्लीट नॉलेज होता है। नीम हकीम गुरुओं के चक्कर में पड़ के अभी तक हमारी बुद्धि यही भ्रम रही थी कि राम नाम, देखो कबीर जी भी तो कहते हैं राम का नाम जपो, वो भी तो इस दशरथ पुत्र को ही की ओर संकेत कर रहे हैं। ये अल्पज्यता थी, ये लोक वेद था। अब हमें पता चला वो किस राम की तरफ संकेत कर रहे हैं। हमारे सभी संत ग्रंथ भी किसी और ही राम की तरफ, और उसके बारे में वो सदग्रंथ स्वयं नहीं जानते। परमेश्वर खुद कहते हैं वेद हमारा भेद है, कबीर जी कह रहे हैं, और मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नाही। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक 2 बार संकेत किया है, स्पष्ट किया है कि परमात्मा के बारे में कोई तो
उत्पन्न होने वाला कहता है, कोई न उत्पन्न होने वाला कहता है, यानी कोई साकार बताता है, कोई कहता माँ से जन्म लेता है जैसे राम श्री कृष्ण आदि आए, कोई कहता है जो वो जन्म नहीं लेता है। कहते हैं ये यथार्थ ज्ञान भी कोई तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे सुनो। यानी वेदों में क्लियर नहीं है कंसेप्ट, वो तत्वदर्शी संतों की तरफ ही संकेत किया है कि उनसे सुनो। और अपने बारे में बताया है 15वें अध्याय 40वें अध्याय के यजुर्वेद में 15वें श्लोक में कि वायु अनिलम भस्मांतम इथम शरीरम, ओम कर्तो समर कलवे समर और कर्तुम समर। अपना नाम के अपना मंत्र बताया है कि मेरा सत्य ओम नाम का जब ओम मंत्र है, इसको काम करते करते सिमरण करो और विशेष कसक के साथ सिमरण करो। मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जान के सिमरण करो। तो अंत समय में जब शरीर भस्म होगा, अंत होगा, तब तुम इस सत्र का जो लाभ तुम्हें मिलना है, इस सत्र का जितना तुझे मोक्ष मिलना है, उतने अमर हो जाओगे। फिर 70वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया मंत्र में, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में 2 भगवान बताए। अब देखो पुण्यात्माओं, कहते हैं चोर चुरावे तूंबड़ी और वो गड्ढे पानी में, और वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे न सच्चाई छानी ना। ये महर्षि दयानंद जी थे, जो जिनने आर्य समाज का प्रवर्तक माना जाता है। इनकी अपना सिद्धांत है कि वेदों में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा जिसे अनेक परमात्मा सिद्ध हों। इनके द्वारा अपने अनुभव की लिखी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश समलास नंबर 7 के प्रथम में ही लिखा है। और वेदों का अनुवाद करते समय ये नहीं छुपा सके सच्चाई को और स्पष्ट करना पड़ा, क्योंकि वेदों में या गीता जी में विशेष 2 भगवानों के विषय में ही, क्योंकि यही प्रोसेस के अंदर हमारे 2 भगवान हैं, ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म। पर ब्रह्म ये साइड में है, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ये अलग है, इससे हमारा इतना लिंक नहीं है। हम इस ब्रह्म के जाल में फंसे हैं, हमने पूर्ण ब्रह्म में जाना है। बीच में इसके पर ब्रह्म के जो इस लोकों में से हमने जाना है, इसलिए इसका इतना ज्ञान और इसकी भक्ति, इसकी कमाई मजदूरी ये हमने करनी पड़ेगी। अब देखना, ये यजुर्वेद महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा अनुवादित। अब इसको महर्षि सरस्वती इसलिए कहना पड़ेगा कि पक गया इसका नाम, ना तो ये महर्षि था, इसको तो क ख का भी ज्ञान नहीं था किसी क्षेत्र का, ना वेदों का, अध्यात्म ज्ञान जीरो, समाज ज्ञान जीरो। इसका आप दिखा दूंगा इसके सत्यार्थ प्रकाश में, जो इनका अनुभव सारे जीवन का जो इसका अनुभव था उसमें वो लिख के। अब जैसे हमारे भगवान कबीर जी, उन्हीं से परिचित गरीबदास जी, उन्हीं से परिचित नानक साहब जी, उन्हीं से परिचित दादू साहब जी, उन्होंने जो भी अनुभव किया अपने जीवन का, उन्होंने भी अपनी अमृतवाणी में अपने वो लिख कर चले गए। और आज वो वेदों और गीता सबसे मिल रहा है, और उससे आगे का जो ज्ञान परमात्मा ने बताया उनसे मिल रहा है। ऐसे ही उन्होंने उतना प्राप्त किया था। अब उन वाणी ने पढ़ लेना, चाहे उनके ये सोच लें कि उनको इतना ज्ञान था। ऐसे ही सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लो और ये सोच लो कि दयानंद ने कितना ज्ञान था, कति क्लियर हो जाएगा। तो अब वेद जो है ये ब्रह्म द्वारा दिए गए। अनुवादकर्ताओं ने अनुवाद अपने अनुभव अनुसार करने की चेष्टा भी की, लेकिन सच्चाई फिर भी नहीं छुप सकी। अब देखिए यजुर्वेद, ये देखिएगा यजुर्वेद, ये महर्षि दयानंद सरस्वती कृत यजुर्वेद भाषा भाष्य। ये है प्रकाशक सार्वजनिक कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनका इतना दूरभाष है। और ये किसके द्वारा अनुवादित है? यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य, यानी हिंदी भाषा में अनुवादित संपूर्ण 40 अध्याय किसने किए हैं? महर्षि दयानंद सरस्वती कृत,
इनके द्वारा किया हुआ अनुवाद किया गया। और ये मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस त्रियागंज नई दिल्ली से। अब इसके लास्ट में है ये 40वां अध्याय, अंतिम अध्याय है ये देखिएगा। पहले तो आपको ये क्लियर करते हैं कि ये है ये जो 44वां अध्याय, 44 माने 40वां, और इसमें ये 10वां श्लोक है इसका, ये 10वां मंत्र। इसमें क्या लिखा है, क्योंकि अनुवाद नहीं कर पाए, इनको ज्ञान नहीं था, केवल संस्कृत अवश्य जानते थे महर्षि दयानंद जी, इनको अध्यात्म ज्ञान बिल्कुल नहीं था। फिर भी जो का तुम जैसा भी अड़ंगा अनुवाद किया, फिर भी सच्चाई ऊपर रही। देखिएगा, हे मनुष्यो, ये है 40वें अध्याय का 10वां मंत्र है। हे मनुष्यो, जैसे हम लोग मेधावी विद्वानों, धीराणाम माने तत्वदर्शी संत, धीर माने जिनका ज्ञान टिकाऊ हो, उसमें कोई डगमग ना कर सके, धीराणाम यानी मेधावी विद्वानों से अर्थात तत्वदर्शी संतों से जो वचन सुनते हैं, इससे सिद्ध हो गया कि वेद ज्ञान दाता किसी अन्य विद्वानों की तरफ यानी और तत्वदर्शी संतों की तरफ संकेत कर रहा है। वे लोग हमारे प्रति विच चक्षरे अक्षिरे व्याख्यानुपूर्वक कहते हैं, यानी विस्तार से बताते हैं। वे लोग, ये देखो संभवात, यहां देखिएगा, संभवात मान लिखता संयोग जन्य कार्य से, संभवात माने होता है उत्पन्न, और असंभवात माने उत्पन्न नहीं होने। इसका सीधा सा अर्थ है कि कोई तो कहते आहु माने कहते हैं, आओ माने कहते हैं, अन्य माने दूसरे। इसका सिद्ध इनके द्वारा पढ़ के सुनाते हैं, क्योंकि हमने ये देखना है कि वेद ज्ञान दाता किसी तत्वदर्शी संतों की तरफ संकेत कर रहा है। हे मनुष्यों, जैसे हम लोग मेधावी विद्वानों यानी तत्वदर्शी संतों से वचन सुनते हैं, वे लोग हमारे प्रति यानी हमारे को व्याख्यानुपूर्वक कहते हैं, विस्तार से बताते हैं। संभावत संयोग जन कार्य से अन्यत एवं और ही कार्य का फल आहु कहते हैं। असंभवात उत्पन्न नहीं होने वाले कारण से अन्यत और आहु कहते हैं। इति, इस बात को भी सुनो, तुम भी सुनो। क्या मतलब है? इसका अर्थ है कि कोई तो परमात्मा को कहता है कि वो उत्पन्न नहीं होता, असंभवात माने उत्पन्न नहीं होता, संभावत माने उत्पन्न होना, असंभवात और संभवात। कोई तो परमात्मा को कहता है जन्म नहीं लेता, कोई कहता है, दूसरे कहते हैं जन्म लेता है। कहते इस ज्ञान को तुम तत्वदर्शी संतों से सुनो, वो बताओगे। और फिर इसी के 40वें अध्याय के 13वें मंत्र में फिर सेकंड किया है, दोबारा फिर कहा है। ये 44वां अध्याय 40वां अध्याय यजुर्वेद का, यजुर्वेद भाषा भाषे 44वां अध्याय इसके 13वें मंत्र में, हे मनुष्यों, जो विद्वान लोग यानी तत्वदर्शी संत हमारे लिए व्याख्या अनुपूर्वक कहते हैं, पूर्वोक्त विद्या का अन्य ही कार्य फल आहु कहते हैं। अविद्या पूर्व मंत्र से प्रतिपादन के अविद्या का अन्य ही कहते हैं। इस प्रकार धीराणाम आत्मज्ञानी विद्वानों से यानी तत्वदर्शी विद्वानों से उस वचन को हम लोग सुनते थे, ऐसा जानो। अब ये तो इसने जो भी गोलमोल किया है, हमने अपना मतलब सिद्ध करना है कि वेदों में संकेत किया हुआ है कि कंप्लीट ज्ञान नहीं है, और शेष ज्ञान किसी अन्य तत्वदर्शी संतों से सुनने को ही कहा गया है। तो परमात्मा स्वयं कहते थे कि वेद हमारा भेद है, और हम ना वेदन के माही, यानी मेरा कंप्लीट ज्ञान वेदों में नहीं है। और जौन वेद से, और जिस वेद से मैं मिलूं वो ये वेद जानते नहीं।
वेद मेरी ही महिमा बता रहे हैं कि वो परमात्मा पूर्ण है, वो सबका मालिक है, वही पूजा के योग्य है, उसी की भक्ति कीजिए। लेकिन उन वेदों में मेरे पाने की विधि प्रॉपर नहीं है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में 3 मंत्र बताए हैं। एक ओम, ओम तो सीधा ब्रह्म का है, ये तो कलियर रुक के मार रखे इसने। और तत् और सत ये क्लियर नहीं कर रखे। नहीं तो अगर यही मंत्र फाइनल होता तो ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता जी में कि उस तत्व ज्ञान को तो तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। इसलिए ये मंत्र कंप्लीट नहीं है, ये तो तत्वदर्शी संत ही बताएगा। और वो 3 भगवानों का है, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 प्रभु आपको स्पष्ट किए। यही इसी प्रकार इन तीनों के ये 3 मंत्र हैं। ओम मंत्र सरपुरुष यानी सरब्रह्म का, और ये तत् ये गुप्त है, संकेती के दास पता होगा, ये परब्रह्म का यानी अक्षर पुरुष का, अक्षर ब्रह्म का। और सत्य ये भी सांकेतिक है, ये परम अक्षर ब्रह्म का। तो ये तीनों के 3 मंत्र हैं, ये गुप्त है। इसलिए परमात्मा कहता है वेद हमारा भेद है, पर मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूँ वेद जानते नहीं। जिस मंत्र से, जिस ज्ञान से मेरी प्राप्ति हो, इन वेदों में उसका स्पष्टीकरण नहीं है। अब देखो ये वही 44वां अध्याय चल रहा है, इसमें 2 भगवान न्यारे न्यारे बताए, क्योंकि ये परिभाषा प्रभु की आपको बताई जा रही है। 44वां अध्याय यानी 40वां अध्याय यजुर्वेद, ये महर्षि दानंद द्वारा ही इसका अनुवाद है। ये 15वें श्लोक में मंत्र में क्या लिखा है 40वें अध्याय के, वायु अनिलम अमृतम इथम इदम अथ इदम भस्मांतम शरीरम ओम करतो समर किलवे समर और करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरन करो, विशेष कसक के साथ सिमरन करो, मूल्य कर्तव्य जानकर अपना कर्तव्य समझकर मनुष्य जीवन का, कि मनुष्य जीवन में केवल भगवान भक्ति ही उद्देश्य मूल है, इसलिए इसका सिमरन अवश्य करो। अब स्वामी जी का अनुवाद देखियो, तेरा गजब भैया। हे कर्म करने वाले जीव, तू शरीर छूटते समय ओम। अब देखियो, पुणात्मा बालक नहीं हो, मानव समाज बहुत विद्वान हो चुका है, कंप्यूटर ही बना लिए, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ डाइवर्ट हुआ नहीं है माइंड। जिस आध्यात्मिक मार्ग की तरफ आप इसी तरह डाइवर्ट होते ही तुरंत समझ जाओगे। बहुत और इसकी आवश्यकता है, ये कंप्यूटर तो यहीं रह जाएंगे या भक्ति साथ चलेगी। यहाँ देखो स्वामी जी अनुवाद कर रहे हैं 40वें अध्याय यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 15वें मंत्र का। हे करतो माने कर्म करने वाले जीव, ओम करतो समर स्पष्ट किया है। इस बालक भी अनुवाद कर दे, थोड़ी सी हिंदी जानता हो। ओम मंत्र का जाप काम करते करते समर कर। यू कहे कर्म करने वाले जीव, तू शरीर छूटते समय ओम इस नामवाची ईश्वर को समर समरण कर। ओम का स्मरण नहीं बताया स्वामी जी ने, जबकि स्पष्ट करता है ओम करतो समर किलवे समर कर तुम समर। यहां अनुवाद करते समय भी ये विचलित है, ढंग से नहीं कर पा रहा है। शरीर छूटते समय ओम आगे लिखना था, इस ओम नाम का स्मरण कर। ओम नहीं लिखा, ओम है ब्रैकेट में, क्योंकि संस्कृत में वाली चीज जो मूल संस्कृत है उसको ब्रैकेट में लिया स्वामी जी ने, और अनुवाद आगे अपनी अलग लिखा है। तो ब्रैकेट में ओम शब्द है, इस ओम का अर्थ यहां लिखना था ओम। इसने लिख दिया कि जिस ईश्वर का ओम नाम है उस ईश्वर को स्मरण कर, नोट ओम। इसका सीधा अर्थ ब्रेन के अनुवाद का आप फिर देखें। हे कर्म करतो माने कर्म करने वाले जीव, इसका अर्थ सीधा है ओम करतो समर। ओम नाम का जाप काम करते करते स्मरण करो। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। ये सूक्ष्म वेद में ये ज्ञान है, और वही वेद सेकंड कर रहे हैं इसको, लेकिन अनुवाद करता गलत है, इन्होंने नहीं करना आया। अब परमात्मा कहते हैं वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। ये वेद और कतेब झूठी नहीं है, लेकिन इनको जो समझ नहीं सके वो नालायक आदमी थे, वो झूठे थे, उन्होंने ऊट पटांग ज्ञान समाज में ठोक दिया। अब देखो, एक कर्म करने वाले जीव, तू शरीर छूटते समय
ओमकार से इसने किया है, इस नाम वाची ईश्वर को समर माने समण कर। इतने सेंटेंस का इसने इतना कुछ अड़ंगा किया है। इसका सीधा अर्थ है कि ओम नाम का जाप कर तो काम करते करते सेवन कर, किलबे यानी किलबलाट के साथ। सिंपल सी भाषा है या कोई विशेष नहीं है। जैसे आदमी मरते हुए याद करा करे, विशेष दुख में याद करा करे, भगवान ने कहते न्यू याद कर, ररंकार धुन से याद कर। ररंकार धुन क्या है? एक बार हाथी और मगरमच्छ का युद्ध हो गया। हाथी गया था पानी पीन, मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ दिया। वो अंदर ने खींचा, हाथी बाहर ने खींच लिया। मगरमच्छ भी पूरा बेगन हो है, तो बहुत बड़ा होता है। तो हाथी भी बहुत तगड़ा था। कहते हैं 1000 वर्षों तक उनका युद्ध चलता रहा, अपनी अपनी ताकत आजमाते रहे। लास्ट समय में हाथी कमजोर हो गया, क्योंकि आसपास का चारा उसका खत्म हो गया, और मगरमच्छ ने वो अंदर खींचना शुरू कर दिया। खींच लेगा। जब सूंड बाहर रह गया, कति एक सूत यानी एक चावल के दाने के बराबर थिकनेस बाहर रह गया, उसकी पानी में डूब बनता है। क्योंकि हाथी के सूंड में ही श्वास नाक होता है, वहीं से श्वास आता है। जब उसने देख लिया तेरी ताकत काम नहीं करती, तब उसने आधा याद किया था, हे भगवान राम भी पूरा नहीं कहना पाया था। यानी मरते हुए जो मालिक ने याद किया जाता वो कष्ट, उसको किलबे बोलते हैं। कहते ऐसे याद कर भगवान ने। इब हम रेल बढ़ा जा, हाँ मंत्र की नो 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 देखियो ना, नो को तीनो बता किधर रेल छूटे है, आराम से करे बैठ के, चाहे थोड़ा कर ले पर करे प्यार ते। 108 मंत्र बताए आपको करने के लिए, इसने सारे दिन में कर ले, चाहे 6 बार में पार्ट कर ले इसके, हैं मतलब 10 पे एक बार कर ले, 10 फेर कर ले कति जचा के, फिर इस मन ने छोड़ दे ले, खा ले धक्के, कित सोचेगा तुम। फिर उस शर्माण लग जाएगा, थोड़े दिन में अपने आप सेट होने लग जाएगा। तो ऐसे कसक के साथ करे इस मंत्र को, ऐसे इसको ररंकार धुन कहते हैं। और ये एक पंथ राधा स्वामी वो ने कहा ररंकार ओंकार जब पे जाओ, वैसे ओंकार ओंकार सो हम सतनाम, ये ज्योत स्वरूपी ज्योत निरंजन, ये कोई बात हुई? ये तो नाड़ियां की बात है। यानी ज्ञान को ना समझ कर वस्तु कहाँ ढूंढे कहाँ और किस विध लाग गए हाथ, एक पलक में पाइए वेदी ले ले साथ। एक साहूकार मर गया और उसने अपने बच्चों को बता रखा था कि बेटा मैंने बही में सारा हिसाब किताब लिख रखा है, तुम उस बही पढ़ लियो। उन्होंने बही पढ़ी, उसमें लिखा था कि फागण उतरते की, या जैसा भी कोई महीना लिखा था, फागण उतरते की 14 चांदनी 14 दिन के रात के 12 बजे मंदिर के गुम्बद में इतने सोना, इतना नगद रुपये, इतनी टूम यानी गहने वहां दाब रखे। अब पिता की मृत्यु के बाद क्रियाक्रम से फारिग होकर उन्होंने बही दे संभाली, तो बही में लिखा पा गया, चलो भाई कोई बात ना। वो लाला जी ने अपने आंगन में मंदिर बनवा रखा था, बालक का बच्चा ने वो मंदिर का गुम्बद फोड़ दिया, उस गुम्बद में कुछ नहीं पाया। तो क्वेश्चन अपने पिता को, पिताजी तो झूठ बोल गए हैं, पैसे की तो और दाब गए, हमने तो नाश हो गया हमारा, बताए क्यों कर ढूंढा। तो उनके पिताजी का एक मित्र था, वो बहुत दुखी हुए, उसके पास पहुंचे कि ताऊ जी हमारे पिताजी तो झूठ गलत जगह बता गए हमारे ताई, और हमारा तो नाश हो गया, घना धन है उसमें। तो उसके फादर के मित्र ने, फ्रेंड ने देखा, वो पढ़ के बोला चल थरी बही देखांगे कित लिख रखा। उस बही में, उस नोटबुक में देखा आके, वो बुद्धिमान व्यक्ति था, कहने लगा बेटा इस गुम्बद ने फिर बना दो वैसा ही जैसा था, मैं बताऊंगा फिर तुम्हें। और वो फागण की 14 चतुर्दशी के, चांदनी 14 के थोड़े दिन रह रहे थे। ने बोला मैं आऊंगा उस दिन और रात में थारा धन ढूंढांगे। वो मंदिर बनवा दिया, गुम्बद वैसा ही बनवा दिया था।
रात को उस फागुन उतरते की यानी चांदनी 14 को रात के 12 बजे जहां गुम्मज की छा जाती थी आंगन में, गुम्मज की, मंदिर के गुम्मज की जहां छाया जाती थी, वहां उस उनके फादर के फ्रेंड ने निशान कला दिया, बेटा खोदो। वहां खोदा जो का तो पा गया। तो यहां परमात्मा कहते हैं ये वेद और गीता जी सांकेतिक शब्द हैं। परमात्मा का भी जो ग्रंथ है कबीर जी का सूक्ष्म वेद, कबीर वाणी, कबीर सागर, ये सांकेतिक शब्द हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था धर्मदास तो लाख दोहाई, ये सार ज्ञान मूल ज्ञान कहीं बार ना जाई। अब इस दास को बता दिया, वो वही खोल के दिखा दी, यो कहाँ रखा है धन ढूंढ ले भाई, ये है वास्तविक। तो यहाँ वो धन नो का नो पा गया। तो कहते हैं वस्तु कहाँ और खोजें कहाँ, किस विध लागे हाथ, एक पलक में पाइए भेदी ले ले साथ। तो भेदी यानी तत्वदर्शी संत से ही सदग्रंथ समझ में आ सकते हैं। परमात्मा कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा वो छड़े किसाना। और गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। ये अब आज तक के ब्राह्मण, ऋषि, महर्षि, ब्रह्मा विष्णु महेश और ये सब अज्ञानी थे, वेदों से अपरिचित थे। और इस कलयुगी महर्षि दानंद की तब के गुजरी थी, कोई वेदों को समझ सके। अब यहां एक बात और अड़ गई, प्रथम बार कोई सुन रहा होगा, भक्त देख रहा होगा, इस परमात्मा की महिमा के ज्ञान को सुन रहा होगा टीवी पे, तो बिदक जागा, नो कहेगा ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ज्ञान नहीं, इस रामपाल को ही ज्ञान है, यानी नो दीदेगा डेगा और भगवान से दूर हो जाएगा। दास चाहता है रामपाल को ज्ञान नहीं है, रामपाल तो एक स्पीकर समझ लो या टेप रिकॉर्डर समझ लो, परमात्मा के सदग्रंथों को पढ़कर आपको सुना और प्रत्यक्ष दिखा रहा है। ज्ञान तो भगवान का है, उसी ने हमें दिया था, हम गुम्मज फोड़ दिया हमने, वो यथा स्थान नहीं खोजा। और गुम्मज में क्यों पाया को नहीं, क्योंकि वह था ही नहीं, वो सांकेतिक शब्द हैं। ये तत्वदर्शी संत और तत्व ज्ञान में ही वो आपको मिल सकेगा और कहीं नहीं।